हेलो टॉरस, वृषभ राशि में फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 21 to 30 टॉरस की फीलिंग्स क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स। टॉरस आप बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग कमिटमेंट। लेट्स क्लैरिफाई। कुछ है जो आप क्लियर चाहते हैं, इस पर्सन से क्लियरिटी चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही हमेशा से करता आ रहा हूँ और पर्सन की तरफ से उतना ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। सो आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। पर्सन मुझे लगता है टॉरस एक किसी न्यू सिचुएशन में जाना चाहते हैं। कोई न्यू पार्टनर या कुछ ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो देखते हैं एरीज के इंटेंशंस क्या है एरीज के पार्टनर के लिए। सॉरी, टॉरस के इंटेंशंस क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए टॉरस के इंटेंशंस क्या हैं टॉरस के पार्टनर के लिए। 8 ऑफ कप्स। टॉरस, आपको ये लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रही है। ऑल्दो आप एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ में, लेकिन आपको लगता है कि 8 ऑफ कप्स के साथ में लेट गो करना ही बेटर है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। हाँ, आपको लगता है कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ आप अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ में एक हैप्पीनेस, एक खुशी का माहौल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, इमोशंस आप फील करते हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन हैवी हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारे हर्डल्स हैं। सो बेहतर है कि अपने आप पर ध्यान दिया जाए। टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं टॉरस के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं टॉरस के लिए। फूल, ये नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई फूल कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, इस सिचुएशन को कंप्लीट करके मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कंप्लीट करके ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में उससे डिसअपॉइंटमेंट में है, लेकिन इनको लगता है कि शायद इस रिश्ते को अब आगे नहीं लेकर जा सकता। तो ये इस रिश्ते को यहीं पर कंप्लीट करते हुए अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो काम, कैरियर हो या फिर अदर रिलेशनशिप हो। ओके, क्या टॉरस के पार्टनर एक्शन लेंगे? एंजल प्लीज़ बताइए क्या टॉरस के पार्टनर एक्शन लेंगे?
क्या टॉरस के पार्टनर एक्शन लेंगे? एंजल प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये बहुत ज़्यादा लैक फील करते हुए मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ था तो ये उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर अभी फ़िलहाल के लिए हील कर रहे हैं सिचुएशन से, में जो भी हुआ है उसमें ये हीलिंग चाहते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड के साथ में थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में भी दिख रहे हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना और ख़ुद पर ध्यान देना, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस सिचुएशन में इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देख रही हूँ। सो देखते हैं टॉरस के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा 21 to 30। एंजल प्लीज़ बताइए टॉरस के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा 21 to 30। 2 ऑफ सोर्ड्स, टॉरस आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। मुझे इस पर्सन से मूव ऑन होना है, नए रिश्ते में जाना है या फिर वापस इसी पर्सन के पास आना। सो आप काफ़ी ज़्यादा एक इनडिसाइसिव सी एनर्जी में दिख रहे हो टॉरस। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टॉरस के लिए इस रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है? एंजल प्लीज़ बताइए। टॉरस के लिए इस रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है? एंजल प्लीज़ बताइए। जस्टिस एंड हायरोफेंट। सो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए। तो टॉरस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।